वेलकम टू माय चैनल। दार्जिलिंग का सफर पार्ट 2 में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो ये इस वीडियो को म्यूट करने का मेरा रीजन था कि इसमें बैकग्राउंड नॉइज चल रही थी और मैं नहीं चाहता कॉपीराइट इशू हो, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने अपना दार्जिलिंग पहुंचने के बाद अपना होटल छोड़ के पहला जर्नी में निकल गया सत्यम भैया के साथ। तो यहाँ मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ था। भीड़ होने के बावजूद मुझे यहाँ का सिस्टम बहुत ही लाजवाब लगा, जो कि मैं आगे बता रहा हूँ। सुने, कोई ओवरटेक नहीं करता है, एक गाड़ी के बाद ही दूसरा गाड़ी उसके पीछे पीछे। यहाँ का नॉर्मल पर्सन भी बोलता है तो सब यहाँ रूल फॉलो करता है। एक दूसरा आदमी है कॉपरेट भी बहुत करता है और एक दूसरे की बात भी लोग सब लोग बहुत मानते हैं। ये चीज़ बहुत सही लगा। देखिए जाम बहुत है। फाइनली गाड़ी से निकल गए हैं और हम लोगों का ये पार्किंग इस साइड गाड़ी पार्क होगा। फिर हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं ये कौन सा टेम्पल, आई थिंक बुद्धिस्ट टेम्पल है। और ये हमारा गाड़ी है ठीक पार्किंग के सामने इसका एंट्रेंस है सीधे, और इंट्रेंस से हम लोगों ने एंट्री लिया। और फिर हम लोग एंट्री लेने के बाद ये जो व्यूज़ वगैरह जो देखा बहुत ही शानदार लगा। हमको लगता है आप लोगों को भी विजिट करना चाहिए। ये इसका एंट्रेंस है, यहाँ से आप सीधे से आ सकते हैं। सामने पार्किंग है। पार्किंग अंदर लेने के बाद अंदर में दो टेम्पल लगा, एक ये रेड कलर, एक वो वाइट कलर। हम लोगों ने वाइट कलर को पूरा एक्सप्लोर किया। रेड वाले में नहीं गए, थोड़ा भीड़ था और हम लोगों के पास टाइम काफ़ी कम था। तो हम लोग ऑलरेडी ग्रुप में थे तो सबकी बात सुननी होती है, जैसे कि आपको पता है। यहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर नाम पढ़ा था। आइए मैं आपको आगे नाम भी दिखाता हूँ। वहाँ पर ऊपर में बैनर पर लिखा हुआ, जो मैंने नज़दीक जाने की कोशिश की। फिर सारे लोगों ने बोला चलो आगे बढ़ो, तो फिर हमको आगे बढ़ना पड़ा। वहाँ जापानीज टेम्पल लिखा था। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद एक आगे में एक रेलिंग टाइप का दिख रहा है, जैसा कि आपको सामने में यहाँ पर लोग खड़े, वहां पर हम लोगों ने खड़े होकर काफी सारे पिक्चर्स लिए, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। फिर ये सामने वाले रेलिंग के पास भी सबने फोटो खिंचाए, सिवाय मेरे से ही फोटो खिंचवाए सब लोगों ने, मेरा किसी ने नहीं खिंचा। क्या ही बताए। यहाँ पर से बहुत अच्छा तगड़ा नज़ारा दिख रहा है, आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ी देर में। पहले आप पीछे का व्यू देखें, टेम्पल। फिर मैंने खुद को नेचर से कनेक्ट करने के बारे में सोचा और आप लोगों से वही मैं बात कर रहा था। मैं वीडियोस में नहीं डाल पाया एक्चुअली में किसी इश्यूज की वजह से। तो मैं ये बता रहा था कि इस मोमेंट में आप मतलब क्या करो कि कोई नेटवर्क मत करो, सिर्फ यहाँ पर आ जाओ, एकदम ऊपर वाले प्लेस में चले जाओ। एकदम इमेजिन करो वहां पर लोग जब कम हो, एकदम ना हो, तब जाके लगेगा क्या चीज आप देख रहे हो, क्या फील कर रहे हो। वही चीज मैं वहां पर बता रहा था कि थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही, नमी नमी सी। और ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया एक अपने में एक आवाज़ है, अपने में एक क्या बोलते हैं, एक फीलिंग्स है, जो कि ये टेम्पल से जो देखने को मिलता है ना, वो एक मज़ा दिला देता है। एक लोगों के अंदर एक नया सा मतलब फील डाल देता है। जो लोग शहर वगैरह में क्राउड एरिया में रहते हैं ना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फील होगा यहाँ पर। वैसे हम लोग यहाँ पर 7,407 फीट ऊपर है और यहाँ सब लोगों ने वीडियोस वगैरह बना रहे थे। ये भी रील्स बना रहा, मेरा एक दोस्त ही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ को मैं कनेक्ट कर रहा था। फिर हमने एक छोटा सा वीडियो शूट किया। मुझे इसका बैकग्राउंड बहुत पसंद आया था, इसी वजह से मैं ना चाहते हुए भी मैं बोलता रहा कि भाई कर दो, भाई कर दो। तो फाइनली मैंने करवाया। ये हम लोग बहुत ऊपर चले आए हैं लगभग। वीडियो तो साथ में नहीं बना रहे, थोड़ा हाँ वीडियो तो थोड़ा सा नहीं बना रहे आपको क्लियरली, लेकिन आपको देख सकते हैं काफ़ी ऊपर आ गए। जहाँ जो अभी जहाँ जिस जगह पर आए, यहाँ पर हम लोगों को शूज़ ओपन करने का परमिशन है, बस विदाउट शूज़ चलना है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और फिर हम लोगों ने अपने अपने शूज़ खोले और फिर शूज़ खोल के ऊपर की तरफ चले। फिर ऊपर जाते ही हम लोगों ने ऊपर से आपको व्यूज़ दिखाने की कोशिश की। ये देखें, यहाँ पर जो वो सामने में जो माउंटेन्स दिख रहा है, कंचनजंगा इसका नाम है। पूरा दार्जिलिंग का वो व्यूज़ का देने का एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो कंचनजंगा है, जो कि थर्ड सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स में आता है, जो कि पाया जाता है इंडिया नेपाल बॉर्डर्स के पास। फिर हम लोगों ने ये सारा चीज़ें और फिर यहाँ का जो लोकेशन है, जो लोग यहाँ रहते हैं, वो सबको देखने के बाद मतलब बहुत ही अच्छा लगा। फिर हमने एक सोचा एक दो फ़ोटो अपने भाई का ले लेता हूँ, तो मैंने उसे आगे आने की कोशिश किया। वैसे तो कोई ख़ास फ़ोटो लेता नहीं हूँ। फिर मैंने अपना सोचा कि कैसा लगा ये व्यू, पूरा पीछे का नज़ारा। और ब्रीदिंग में थोड़ा से हो रहा है इश्यूज़, देख सकते हैं। सांस क्लियरली नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज कि नीचे बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हूँ, बहुत ऊंचाई जगह पे। नीचे का देख रहे हो पूरा एरिया, जूम करता हूँ देखता हूँ। ये सब में पूरा लोग रहते हैं और वहाँ लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है, लेकिन यहाँ घूमने के लिए बेस्ट प्लेस है, आप लोग आ सकते हैं।
तो बस किस तरह से आप लोगों को दार्जिलिंग आना है वो मैं चाह रहा था कि इस वीडियो में कवर कर लूँ। पहले आप थोड़ा सा सीन देखें। इस तरह से ये पूरा गोल टर्निंग टाइप का है। ठीक है, आप आए तो आप इस तरह विजिट कर सकते हैं। बाकी मैंने वीडियोस में नहीं डाला, वीडियोस बहुत लंबी हो रही थी। मैं ये बताना चाह रहा था कि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग पड़ता है 60-70 समथिंग किलोमीटर। आप लोग आ सकते हैं। बल्कि आपको मैंने क्लॉक टावर का भी लोकेशन व्यूज़ वगैरह नहीं दिखा, इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, वो बताने वाला हूँ। फिर हम लोग नीचे की तरफ चले। आगे वीडियोस में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी टिप्स और ट्रिप्स से रिलेटेड आपको बताते जाऊंगा। लेकिन यहाँ जो ऊपर मैंने आया था तो वहाँ शूज़ वगैरह वहाँ ओपन करके हम लोगों को आना पड़ रहा था। बाकी ऊपर से सबसे ऊपर से व्यूज़ काफ़ी अच्छा देखने को मिला। बाकी की जानकारी आपको मैं देते रहूँगा, वीडियोज़ में आप कंटिन्यू बने रहे। एट द एंड आपको बहुत सारा चीज़ें पता चलेगा। वहाँ से निकलने के बाद टॉय ट्रेन दिखा। इसके बाद जो हम लोगों को जो चीज़ दिखा वो खुद में बहुत ही अमेजिंग और मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम यूनिक था। तो आइए देखते हैं। फिर हम लोगों को ड्राइवर भैया ने कहा कि देखो यहाँ प्लेस पर ही हम लोगों का शूटिंग हुआ था यारिया मूवीज़ का। ये देखिए इसका जो सीन है बना हुआ खूबसूरती बहुत ही अच्छा। ऊपर से आपको थोड़ा लग नहीं रहा होगा, जिन्होंने यारिया मूवीज़ देखा इसको नोटिस किया वो ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। और वाकई में इसके मतलब जाम की वजह से हम लोगों को ये व्यूज़ मिल गया, वरना ये दिखा भी नहीं पाता आप लोगों को। फिर हमने एक दो रील्स बनाई। फिर उसके बाद मैंने पहुंच गया टी गार्डन। नेक्स्ट व्यू था हमारा जो कि देखते हैं। गाइस ये देखो कहाँ हम लोग आ गए हैं। ये है दार्जिलिंग। क्या है? दार्जिलिंग नहीं भाई चाय की दार्जिलिंग नहीं, खेती चाय की करके आए खेती। हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? टी 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 फार्मिंग वॉट एवर। फार्मिंग। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये सब क्या ही बकवास कर रहा है। वाकई में ये सब लोग बकवासी कर रहा है। इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा था तो मैंने इंटरेस्ट लाने के लिए हाय वाई करो, कुछ भी करो यार, ऐसे थोड़ी होता है। हेलो गाइस, कैसे हो गाइस? हेलो भाई कुछ ज्यादा होने लगा। इधर कैमरा देखो ना इधर देखो देखो भाई देख लो कि मैं व्लॉगिंग बना ही रहा था कि हमें दो और बंदे मिले। वो लोग हम लोगों के साथ आए, फ़ोटो वगैरह लिए, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ बातचीत की आपस में। और फिर हम लोगों ने मिल के फ़ोटो ली और फिर उन्होंने मुझे बताया किस तरह से फ़ोटो और वीडियोस को लेना है ज़ूम वूम करके। जिस मोबाइल से मैं बना रहा था वो मोबाइल काफ़ी ठीक ठाक था, तो उस मोबाइल से ही बताया, उन्होंने ले कर दिया। यही पहाड़ है जो पूरे दार्जिलिंग का शान दिखाता है, दिलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंचनजंगा पहाड़। टी गार्डन आने के बाद नीचे ज़रूर उतरना, लेकिन ध्यान रखना फैमिली के साथ हो तो गिर सकते हो, काफ़ी गड्ढा वगैरह भी रहता है। हम लोग उतर रहे थे, काफ़ी संभल कर उतर रहे थे और काफ़ी टकराव भी रहता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जब हम लोग आस्ते आस्ते नीचे उतरते, नीचे उतरने के बाद मैं एक बार और अच्छे से खुद से जो उन्होंने सिखाया मैंने उसके वजह से सीखने के बाद अपने खुद से लेने की कोशिश किया। ये रहा, ये कंचनजंगा पहाड़ है। मैं आप लोगों को ये बता दूँ, ये ही व्यूज़ हर जगह से दिखता है पूरे दार्जिलिंग में। बस डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से दिख जाए आपको, क्योंकि यही व्यूज़ हर जगह है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था, मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप लोग सिलीगुड़ी आ गए तो पैकेज के पीछे मत रहिएगा। क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा आगे। गाइस दो जगह हम लोग विजिट कर चुके हैं। एक जैपनीज टेम्पल था और दूसरा था हम लोग का टी गार्डन। ये छोटा सा बस रास्ते में पड़ा तो सोचा रुक जाते हैं। भाई छोटा सा नहीं, यहाँ तक आने का भी हम लोगों से पैसा लिया। बस ये 3 फ्लोर ऊंचा पहाड़ था, इसका एक नाम था। और फिर यहाँ पर एक ही चीज़ होता है, वही रॉक क्लाइंबिंग। इसके वजह से हम लोगों को यहाँ आना पड़ा, क्योंकि पैसा लग गया था, वरना मैं यहाँ तो नहीं आने वाला था। याद रखना गाइज, इस एरिया का नाम टैंजिंग रॉक था। जो रॉक मैंने आपको दिखाया था, यहाँ शॉपिंग आगे सामने लगती है, बट याद रखना शॉपिंग शॉपिंग कुछ भी मत करना, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लेना चाहे तो बिल्कुल ले। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, लेकिन हम लोगों ने भी लिया था गाइस। हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे शॉपिंग किया था, लेकिन काफ़ी कॉस्टली मुझे लगा, बट ठीक है उस हिसाब से। फिर हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किए। बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद हम लोगों ने को लगा कि पीछे वाला लड़का बहुत ही ज़्यादा, हम लोग आपस में मगन थे, लेकिन वो मतलब नेक्स्ट दुनिया, अलग ही दुनिया, पर्सनल दुनिया में। तो हम लोग उसके साथ फिर छेड़छाड़ करना शुरू किया। वापस से उसको भी मूड बनाते, ये रहा उसका मूड, देख लो गाइस। नेक्स्ट लेवल का वो भी करना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने सब मिलके एंजॉय करते हुए जू पहुंचे। फिर नेक्स्ट ट्रिप हम आपको जू में दिखाएंगे। फाइनली जू आ चुके हैं। नहीं भाई नहीं, ये रहा जू का स्टार्टिंग है। अंदर जाके बाकी आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों को पता ही चल गया होगा मैंने आखिरकार क्यों बोला था कि कोई अंदर में आप लोग बुक करके मत आए। मतलब ट्रैवल एजेंसी को अपना पूरा ट्रिप का भी
बुकिंग ना दे, बिकॉज कि उन लोगों को एक ही विजिट पे 2-3 होता है, उसको भी वो लोग काउंट कर लेता है, जैसे कि जू में हुआ। एंट्री ले चुका हूँ, एंट्री टिकट 110 रुपये का, काफ़ी कॉस्टली उस हिसाब से। बाकी ठीक है, अंदर जाके पता चलेगा वो बंदोबस्त होता है कि नहीं, बल्कि अलग से अगर कोई बोला 6 आदमी का 650 DSLR वगैरह लेकर अगर कोई आया तो उसको 10 रुपीज़ पर कैमरा लगेगा और कुछ नहीं, बाकी मोबाइल कैमरा अलाउड है। इनफ। बाकी अंदर का देखते हैं व्यूज़ कैसा है, उसी हिसाब से पैसा पहले वसूल होता है या नहीं। ये है एंट्री। फिर हम लोगों को पांडा का नज़ारा मिला, बहुत ही करीब से मिला। लाइफ में पहली बार मैंने इतने करीब से पांडा को देखा और मैंने सोचा आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगा, तो मैं सामने आ गया इसको दिखाने के लिए सोचे। फिर मैं सामने आने के बाद जूम वगैरह किया, फिर उसके बाद जो हम लोगों ने सब मिलकर चिल्लाना शुरू कर दिया था भाई, तो वो भी बुरा मान के बेचारा चला गया। फिर हम लोग आगे बढ़ते ही है, तो जू का बहुत सारा नज़ारा होता है। मैंने सोचा जू सभी लोग देख चुके हैं, क्या ही जू सबको दिखाऊं। इधर जो इस एरिया में हम लोग चल रहे हैं वो एरिया एक्चुअली में सारा गॉड का स्पेशीज वगैरह था, तो सारा बकरी एक से एक, मतलब ऑलमोस्ट सब सिमिलर थे, तो सब लोगों ने हंसने भी लग गया। इस तरह का हम लोगों के घर पे भी अवेलेबल होता है, तो फिर क्या ही दिखाता मैं। और वैसे भी जू सब जगह का कॉमन होता है, इसी वजह से मुझे लगा कि जू का ज़्यादा आप लोगों को व्लॉगिंग में डाल के व्लॉग को लंबा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर जू जाना है तो आप जनरली कहीं भी जा सकते हो भाई, यहाँ दार्जिलिंग आके इससे बहुत बेस्ट प्लेस अवेलेबल होकर आप जू मत जाओ। फिर यहाँ छोटा ऐसा बना हुआ था रस्सी के रॉक के साथ, इस तरह से रस्सी से हम लोगों को आस पास इधर उधर करने वाला, जिसका चार्जेस भी 100 रुपीज़ था। तो मैंने डिसाइड किया नहीं जाने का। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आए हो जू, मतलब दार्जिलिंग, तो जू विजिट मत करो यार। जू तो आप कहीं पर भी जाके, पटना में हो या फिर आप अपने होम सिटी में भी देख लो, जो भी आसपास होते हैं, तो जू आप जा सकते हो। दार्जिलिंग बहुत प्लेस है इसका। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करो, फॉलो करके DM करो, मैं आपको प्लेस बताऊंगा कौन कौन जगह आप दार्जिलिंग जा सकते हो, जहाँ हम लोग भी नहीं गए जा पाए, बिकॉज कि हम लोग गाइडर के चक्कर में फंस गए थे। मैंने आपको बताया कि गाइडर वाइडर मत लेना भाई। हम लोग फिर आगे बढ़ के म्यूजियम की तरफ चलने लगे। म्यूजियम का जो एंट्रेंस था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मस्त था। म्यूजियम के बाहर एक एरिया भी है, लेकिन एंट्रेंस में हम लोगों को आने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई देखो इतना मेहनत किया हूँ, लेकिन यहाँ मोबाइल्स वगैरह लेना, फ़ोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं था। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए फ़ोटो वगैरह को डालो स्पीड में करके, बैकग्राउंड म्यूज़िक में करके, आप लोगों के लिए जितना हो सका मैंने किया हूँ, डाला हूँ। आप लोग जाए, देखे, प्यार दे बहुत। आप ही बताओ, अलाउड नहीं है, मैं कैसे अपने ब्लॉग में ये सारी चीज़ें डाल सकता हूँ, जो कि अपने गाइडलाइंस को मेंटेन करना होगा ना, ये मेरा हमारा काम है। गाइज लेकिन एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा, म्यूज़ियम तो यहाँ से स्टार्ट है और फिर एंड यहाँ से होता है। कोई ठीक है, ठीक ठाक है, और क्या ही बोलूँगा, कोई खास बहुत नहीं, मुझे तो नहीं लगा। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। सारा माउंट एवरेस्ट के ऊपर था, मैं अंदर में डाल नहीं सकता, बट मैं ये थोड़ा से है, अंदर में कैफेटेरिया है, उधर कुछ शॉप है, मार्केट है। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई थिंक ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर चूँकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया का फ्लैग ऊपर होना चाहिए। आई डोंट नो, बाकी हो सकता है कोई पर्सनल रीज़न होगा जिसका, बट फिर भी जो मुझे लगा मैंने वो बता दिया। आई डोंट नो कैसा है, क्या है, ओपिनियन कोई हो सकता है, वॉट एवर रीज़न हो, बट आई डोंट नो। जो मेरा अपना जो जहाँ तक सोच था वो मैंने बस शेयर किया, दैट्स इट। फिर हम लोग म्यूज़ियम की तरफ आगे बढ़े और फिर काफ़ी लंबा सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोग म्यूज़ियम पे पहुँचे। और फिर ये रहा म्यूज़ियम, अंदर देखते हैं यहाँ अलाउ है कि नहीं, वीडियोस वगैरह कैमराज अलाउ है कि नहीं। वहाँ तो अलाउ नहीं था, यहाँ भी अलाउ भाई, यहाँ भी अलाउ नहीं है। यहाँ सामने देख लो भाई गाइस, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो सोचा आप लोगों को एक्सप्लोर करवा दूँ गाइस। अंदर का जो दिखाने का था मैं दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत जो यूनिक लगा, बाकी सारा चीज़ कॉमन था, मुझे लगा क्या ही दिखाऊं। तो आज के लिए इतना ही था, लेकिन
दार्जिलिंग का सफ़र पार्ट 3 में मैं आपको दार्जिलिंग का वो प्लेस बताऊंगा जहाँ में स्नो होता है। जनरली दार्जिलिंग में नहीं होती, बट वो प्लेस में स्नो होता है और मैं स्नो भी दिखाऊंगा। और फिर मैं आपको अपने होटल का टूर भी करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कितना खर्च होता है, मिनिमम कितना खर्च में आप जा सकते हैं और मैक्सिमम भी कितना आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो दार्जिलिंग का पार्ट 3 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आपको मज़ा आएगा। वैसे इस पार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया क्या कीजिएगा, और बहुत ऐसा प्लेस है जहाँ में आपको घूमने का है जो मैं आपको बताऊँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।